से अलग है सब से जुदा, सुनो एक नई आवाज, बातें नई है नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, नया है ये पेशकदम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साइमा हबीब और मैं रूफ हुसैन। आज के शुमारे में पंचायती राज, इसके बारे में आप कितना जानते हैं और इससे आपको कितनी मदद मिलती है? पंचायत बनाई तो तत्पटन आपने कहाँ अस्पताल कहाँ बनने या कहाँ इंतजाम आपने करने किया। इसके अलावा इस सुहाने मौसम में आप कहाँ की सैर करेंगे, बताएंगे हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ जाने का आपने अंदाजा भी नहीं किया होगा। श्रीनगर से 123 किलोमीटर दूर शुमाल मशरक में ये दिलकश खत अर्ज सतह समंदर से 8000 फुट की बुलंदी पर वाक़ा है। ये वादी हर तरफ ऊंचे बर्फ पोश पहाड़ों से घिरी हुई है। और प्रोग्राम में शामिल है म्यानी यारो क्या मशरूत वफा, एक कश्मीरी गाना भी। जान बापत तान सरी मेरटम चानी लोलच दागदरी मेरटम। लेकिन शुरुआत करते हैं आपसे ही, यानी आपके ईमेलों से। बिल्कुल, और ईमेल्स आपके तो बहुत सारे आए हैं। ना सिर्फ ईमेल बल्कि फेसबुक पेज और ग्रुप पे आपकी मैसेजेस भी। तो चलिए करते हैं आज की शुरुआत। पिछले हफ्ते हमने आपसे दस्तगीर साहब खानियार से वाबस्ता आपकी यादों के बारे में पूछा था। बहुत सारे लोगों ने हमें इस बारे में लिखा है। जुबैर भट्ट ने हमें पेशकदम रेडियो क्लब फेसबुक ग्रुप के वॉल पर लिखा है, मुझे अपनी माँ के साथ दस्तगीर साहब जियारत जाना याद है। मेरी माँ इबादत करती रहती थी और यहाँ से मैं तहरी का बेसब्री से इंतजार करता था। मैं तकरीबन हर तहरी बांटने वाले के पास जाता था। अजहर वानी के भी कुछ यही ख्यालात हैं। वो लिखते हैं, मैं गौसिया स्कूल में पढ़ता था। हर दिन जोहर के वक्त हमारे उस्ताद हमें जियारत शरीफ में इबादत के लिए बुलाते थे। इबादत के बाद अक्सर स्कूल जाने में देर हो जाती थी। इसकी वजह खाली और खाली वो मज़ेदार तहरियाँ थी जो यहाँ अकीदतमंद बांटते रहते थे। मोहम्मद कौसर भी अपने एक ऐसे ही याद के बारे में हमें लिख रहे हैं। कुछ ही महीने पहले मैं अपने दोस्त उमर के साथ यहाँ आया था। यहाँ पहुंचकर मैंने देखा कि लोग हजारों की तादाद में अपनी हाजिरी दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरा कश्मीर यहीं उमड़ आया है। लोग इबादत में मसरूफ थे। हकीकी कश्मीर की एक तस्वीर आंखों के सामने आती है। सच कहा था उस शख्स ने जो यहाँ इबादत के घर से आता कि एक आबिद की अकीदत की गहराई को मापने से समुंदर की गहराई मापना इससे कदर आसान है। फहद हाफिज लिखते हैं, मैं यहाँ खाली तब आया था जब मैं दूसरी जमात का तालिब इल्म था। अगरचे मैं यहाँ से कई बार गुजरा हूँ, लेकिन अंदर जाने का मौका कभी नहीं मिला। इसके अलावा भी आप में से बहुत सारों ने हमें लिखा। अपनी यादों का इजहार करने के लिए शुक्रिया। आइए अब कवर स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। पंचायती राज हिंदुस्तान में मकामी हुकूमत का एक पुराना नाम, मगर ये कितना असरदार निजाम है और कितने सारे इसका फायदा उठा रहे हैं। पेशकदम की शबनम अख्तर ने पंचायती राज कश्मीर निजाम में कैसे काम कर रहा है के बारे में खोज की है आज की कवर स्टोरी में। रियासत जम्मू व कश्मीर में तकरीबन 32 सालों के बाद पंचायती इंतखाबात कराए गए, जिनका मुद्दा मकसद ये था
कि दीही इलाकों में अवाम अपने हलकों और वार्डों से उम्मीदवारों का इंतखाब करके बुनियादी सतह पर अपनी हुकूमत खुद चलाएं। दीही इलाकों में पंचायती इलेक्शंस के दौरान लोगों ने बुनियादी सतह पर पूरे जोश खरोश के साथ वोट डालकर उम्मीदवारों को मुंतखब किया, जिनसे अवाम की काफी उम्मीदें वाबस्ता हो गईं। लेकिन पंचायत राज की वजह से लोग उस हद तक मुस्तफीद नहीं हो पाए। जैसे कि करालापुरा के हबीबुल्लाह राथर का कहना है कि वो पंचायत कमेटी के काम से मुतमईन नहीं है। मगर बस वनकस शीत वोर लगभग तो वैसे मे मकान या कह चीज तो बस परेशान तो वो करो मे दरखास्त तो आयो BLW तो तम कोर वैसे हेल्प तो दोपन अंसा अस दिमो या पोस कह पे दिख तमो रपस 15,000 मन दिख 17,000 तो बाकी 18,000 रुपये खेक नायब सरपंचस वन मे मे हसा ये तुम वन है बसा कर हेल्प अत मज तो बसा वन यम दिम सा पोस वापस तो अमिस यह बनाई कौन वो नसा दी वैसे तम तह तवजो पे कह तो लिहाजा खेक पे कथ ये पंचायत बनाई तो तत पे आव वन या कह इंतजाम आव कर हुकूमत के मुताबिक 14 डिपार्टमेंट्स के इख्तियारात पंचायत कमेटीज के सुपुर्द कराए गए, जिनमें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हेल्थ, PHE वगैरह शामिल हैं। लेकिन क्या वाकई ये इख्तियारात पंचों और सरपंचों को दिए गए हैं? कुछ लोग जैसे कि अब्दुल हमीद भट्ट के मुताबिक पंचायत कमेटीज के काम को महज अपने इलाकों के तनाज़ों को हल करने तक ही महदूद रखा गया है। किसी को जमीन का मसला है, किसी को और कोई मसला है, किसी को चोरी का मसला है, ऐसे बेसिक लेवल पर वो अभी करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर जो प्लानिंग, डेवलपमेंट प्लानिंग जो है उसमें अभी सरगर्म वो नहीं है, जिनसे लोगों को ये तासुर हो जाए कि साहब हमें कोई मदद हो रहा है। मुख्तलिफ डेवलपमेंटल वर्क्स और स्कीम्स को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी भी इन कमेटीज पर आयद कराई गई। मसलन इंदिरा आवास योजना, इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, टोटल सैनिटेशन कैंपेन वगैरह। BPL बेनिफिशरीज का लिस्ट हो या IOY के तहत बेघर लोगों के लिए मकान की तामीर या मरम्मत के लिए फंड्स का इजरा करना, या फिर MG नरेगा के तहत सड़कों की तामीर या इसी देह के बेरोजगारों को रोजगार फराहम करना, हर एक मसले के लिए पंचायत कमेटीज की मुदाखलत जरूरी है। इसके तहत जो भी सरपंच से पंच इनकी रेजोल्यूशन ये जरूरी है, इनके हमारे वी कंडक्ट ग्राम सभा, विदाउट देयर रिप्रेजेंटेशन हमारी कोई स्कीम नहीं चलती। ये थी BDO BK पोरा शीरीन सोफी, जिनका ये भी कहना है कि पंचायत इलेक्शंस में भी औरतों के लिए 33% रिजर्वेशन मखसूस रखवाई गई है और हर एक ब्लॉक में मुख्तलिफ वार्ड्स के लिए 33% औरतों को बहैसियत पंच मुंतखब किया गया है, ताकि खवातीन भी अपने इलाकों की नुमाइंदगी बेहतर तरीके से कर सकें। मुझे तो सारे ये मेल कैंडिडेट्स हैं सरपंच, आई हैव 5 फीमेल है। अवेयरनेस की कमी होने के बास लोग मुख्तलिफ डेवलपमेंटल स्कीम से मुस्तफीद नहीं हो पा रहे हैं। मरकज और स्टेट की नई स्कीम्स के मुतालिक बुनियादी सतह पर जानकारी न होने की वजह से स्कीम्स के फंड्स लैप्स हो जाते हैं। करालापुरा के पंचायत सेक्रेटरी के मुताबिक बुनियादी सतह पर हर एक हलके में अवेयरनेस कैंपेन्स का इनकाद होना चाहिए, ताकि लोग मुख्तलिफ डेवलपमेंटल स्कीम से मुस्तफीद हो सकें। ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कैंप लोग उधर हल्का वाइज होना चाहिए। हर हलके में मेरे हिसाब से हर गांव में होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि कितने स्कीमें हैं, कितने स्कीमें आ रहे हैं, चाहे रूरल डेवलपमेंट हो, सोशल वेलफेयर हो, एजुकेशन हो। लोगों को ये भी पता नहीं कि मिड डे मील क्या है, ओल्ड एज पेंशन क्या है, हैंडीकैप्ड स्कीम क्या है, उनको ये पता नहीं है। वाकई इसके लिए कुछ अवेयरनेस कैंप होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि कितने स्कीमें हैं। पंचायती राज की वजह से लोगों की बहबूदी ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है, मगर लोगों का कहना है इसको लागू करने के लिए पंचायत कमेटीज को वाकई इख्तियारात मिलने चाहिए और पंचों और सरपंचों को भी पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम अंजाम देना होगा, ताकि पंचायती राज
जिस मुद्दा व मकसद के लिए बनाया गया था वो पूरा हो सके। शबनम अख्तर, पेश कदम। आपका इस कहानी के बारे में क्या ख्याल है? हमें ईमेल करिएगा peshkadam@gmail.com। मजीद आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं एक नगमा। ये आवाज है उमर हाफिज की। चानी लोलिच दागदरी मेरटम, चानी लोलिच दागदरी मेरटम, दर्दो गम तैनाल जरी मेरटम, चानी लोलिच दागदरी मेरटम, दर्दो गम तैनाल जरी मेरटम, चानी लोलिच दागदरी मेरटम, म्यानी यारो क्याज मशरूत वफा, म्यानी यारो क्याज मशरूत वफा, चान बाप तान सरी मेरटम, चानी लोलिच दागदरी मेरटम, दर्दो गम तैनाल जरी मेरटम, चानी लोलिच दागदरी मेरटम, सितहना हिच दो ललवन कथ दपा, सितहना हिच दो ललवन कथ दपा, नज़ल पेठ विच जख्म करी मेरटम, चानी लोलिच दागदरी मेरटम, दर्दो गम तैनाल जरी मेरटम, चानी लोलिच दागदरी मेरटम, पछरटी छी चोन दामन अजमुनी, पसरटी छी चोन दामन अजमुनी, ज़ेर दामा रास्त दरी मेरटम, चानी लोलिच दागदरी मेरटम, चानी लोलिच दागदरी मेरटम, दर्दो गम तैनाल जरी मेरटम, चानी लोलिच दागदरी मेरटम। पेश है एस्को कंप्यूटर्स, जहां दस्तयाब है इंटरनेट, फैक्स, डिजिटल फोटोग्राफी और एयर टिकट बुकिंग जैसी दीगर सहूलियात। एस्को कंप्यूटर्स, नजदीक BSNL एक्सचेंज, अवंतीपोरा। दिल रुक जाए और सांस बंद हो जाए तो हर लम्हे की अहमियत बढ़ जाती है। CPR एक इमरजेंसी कार्रवाई है जो जिंदगी बचाने में मदद कर सकती है। 70% से ज्यादा कार्डियक अरेस्ट घरों या पब्लिक जगहों पर होते हैं, इसलिए जिसकी आप मदद करेंगे वो आपका कोई अजीज या फैमिली मेंबर हो सकता है। पूरी फैमिली को CPR सीखना चाहिए। यह पैगाम हार्ट एंड स्ट्रोक फाउंडेशन ने पहुंचाया। सेहतमंद दिलों का आगाज घर से होता है। आप अवंतीपोरा के कम्युनिटी रेडियो पेश कदम को सुन रहे हैं। इन दिनों कश्मीर का मौसम बेहद शानदार है। बहुत सारे सैलानी काफी जगहों की सैर करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा कश्मीरी लोग भी छुट्टियों को किसी सेहत अफजा मुकाम पर ही गुजारना पसंद करते हैं। लेकिन गुरेज के बारे में हम में से कितने लोग जानते हैं? ये एक बेहद शानदार जगह है और आज पेश कदम के जावेद लोन हमें इसी के बारे में बता रहे हैं।
गुरेज हिमालय की ऊंची चोटियों के दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत वादी का नाम है। श्रीनगर से 123 किलोमीटर दूर शुमाल मशरक में ये दिलकश खत्ते अर्ज सतह समंदर से 8000 फुट की बुलंदी पर वाक़ा है। ये वादी हर तरफ ऊंचे बर्फपोश पहाड़ों से घिरी हुई है। असल में गुरेज 3 खत्तों में तकसीम हुआ है। एक हिस्सा बगनूर से शारदा पीठ तक का है जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का हिस्सा है और इसे ज़िला नीलम कहा जाता है। दूसरा हिस्सा पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम शुमाली इलाके का उस्तवार ज़िला है जो कामरी से मिनी मर्ग तक फैला हुआ है, जबकि तीसरा हिस्सा ज़िला बांडीपुरा का तहसील गुरेज है और ये बगतूर से तुलेल तक फैला हुआ है। गुरेज के लोगों को उर्फ़ियाम में दर्द शीना कहा जाता है। ये लोग शीना ज़बान बोलते हैं और इस खत्ते के तीनों हिस्सों में एक ही तरह का रहन सहन और लिबास देखने को मिलता है। दावर गुरेज का मरकज़ी कस्बा है। गुरेज की मजमूई आबादी तकरीबन 30,000 है जो 5 देहात में फैली हुई है। सरमा के मौसम में गुरेज कमोबेश 6 माह तक बर्फ़ से ढका रहने की वजह से बाकी दुनिया से कट कर रह जाता है। तारीख़ी तनाजुर में देखा जाए तो गुरेज दरअसल क़दीम दर्दिस्तान का एक हिस्सा है। गुरेज वादी क़दीम शाहराई ब्रेशम यानी सिल्क रूट के किनारे पर आबाद है जो काशिगर जाते कश्मीर को गिलगित से जोड़ती है। दावर जो ज़माने क़दीम से इस इलाके का मरकज़ रहा है, आसार क़दीमा की बहुत सारी निशानियों के लिए मशहूर है। गुरेज की दूसरी तारीख़ी जगह कुंजल वन है जहाँ तारीख़ी शवाहिद के मुताबिक बुद्ध मत के मानने वालों की आखिरी आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ था। इसके अलावा दरियाई किशन गंगा के किनारे कदीम शारदा यूनिवर्सिटी के कुछ आसार भी महफूज रखे गए हैं। कहा जाता है कि तक़सीम कश्मीर से कबल गुरेज बैनुल अक़वामी सयाहत का एक अहम मरकज़ रहा है। हब्बा खातून के नाम से मौसूम यहाँ एक पहाड़ी चोटी वाक़ है। कहा जाता है कि कश्मीर की ये खूबसूरत शायरा इसी पहाड़ी में मदफून है, ताहम इस बात के ज़्यादा मज़बूत तवारीख़ी शाहिद नहीं मिलते हैं। इसके अलावा गुरेज का किशन गंगा दरिया जो अपनी रवानी के लिए मशहूर है, वहीं ये दरिया मछली के शिकार के लिए भी मशहूर है। यहाँ स्नो ट्राउट, ब्राउन ट्राउट और रेनबो ट्राउट वगैरह के नाम की मछलियाँ पाई जाती हैं। श्रीनगर से गुरेज जाने के लिए सबसे आसान रास्ता सुंबल बांडीपुरा रोड है। 7 घंटों के सफ़र में मशहूर झील मानसबल और झील वलुर का नज़ारा भी देखने को मिलता है। बांडीपुरा से राजदान टॉप तक का सफ़र खूबसूरत और दिलकश नज़ारों से पुर है। इसके बाद राजदान टॉप से कुंजल वन तक डलवान सड़क पर सफ़र करते करते आदमी कुदरत के हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होता है। तो अब जब भी आप कहीं सैर पर निकलने का सोचेंगे तो गुरेज को जरूर तरजीह दीजिए। और एक अच्छी चीज जो इस मौसम से वाबस्ता है, कश्मीरी लोग इन दिनों एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा ले रहे हैं। एक ऐसा ही खेल है राफ्टिंग जो यहाँ के नौजवानों में दिन ब दिन मकबूल हो रहा है। अक्सर ये खेल खसूसन पहलगाम और बहुत सारी जगहों पर खेला जाता है। आज के खेल के रंग सेगमेंट में पेश कदम के इसहाक भट्ट ने इस बारे में मुदस्सिर अहमद से बात की है जो राफ्टिंग को काफी पसंद करता है। मुदस्सिर साहब, आपसे जानना चाहेंगे राफ्टिंग होती क्या है? जी, राफ्टिंग एक एक्वेटिक स्पोर्ट है जिसमें एक खास बोट का इस्तेमाल होता है जो फाइबर और हेप्लॉन से बना होता है। इसके अलावा राफ्टिंग में लाइफ जैकेट्स और हेलमेट्स और पैडल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। राफ्टिंग में 6 ग्रेड्स होते हैं। पहली ग्रेड बेसिक होती है और आगे जितनी भी ग्रेड्स बढ़ती जाती है तो फिर राफ्टिंग मुश्किल होती जाती है। इसमें प्लेयर के पास ये टैलेंट होना चाहिए, जितनी ग्रेड्स आगे बढ़े टेक्निक्स होनी चाहिए। आप राफ्टिंग की दुनिया में कैसे आए? जी, हम कुछ साल पहले स्कूल के साथ घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे हमने देखा कि लोग सोनामर्ग में कि लोग राफ्ट कर रहे थे और मैंने भी देखा कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था, एक्सपीरियंस फिर इसके बारे में पता नहीं था। फिर हम भी राफ्ट पे चढ़े और देखा कि कैसा मज़ा आता है इसमें।
پھر ہم نے بھی ریفٹنگ کی اور وہاں سے میرا بہت کانفیڈنس بڑھ گیا اور میں اب ہر سال ریفٹنگ کرنے کے لیے جاتا ہوں. کیا آپ نے ریفٹنگ کی کوئی خاص ٹریننگ لی ہے؟ جی ہاں، یہاں پہ ہر سال پہلگام اور سونامرگ میں کیمپ لگتے ہیں ٹورزم کی طرف سے، اور میں ہر سال وہاں پہ جاتا ہوں اور اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں. کشمیر میں ریفٹنگ کا کیا اسٹیٹس ہے؟ یہاں پر خصوصاً وائٹ واٹر ریفٹنگ کی جاتی ہے. یہ ریفٹنگ پہلگام، سونامرگ اور زنسکار میں کی جاتی ہے. ریفٹنگ کے لیے کھلاڑی کو کس طرح کی تیاریاں کرنی ہوتی ہے؟ جی اس میں فزیکل فٹنس ہونی چاہیے اور مسل پاور ہونا چاہیے. مسل پاور اس میں بہت ضروری ہے، وہ بہت ساری ٹیکنکس میں کام آتا ہے، جیسے کہ فلپ لائن، نی فلپنگ، بیک پاؤٹ اور بیک رولر، بیم، بینر وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے. فزیکل فٹنس اور ان ٹیکنکس کے علاوہ ایک کھلاڑی کو اور کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا ریفٹنگ کی دنیا میں آنے کے لیے؟ جی آپ نے درست فرمایا کہ اس کے علاوہ خاص ٹرکس کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے، جیسے راک سپلٹس، وہ ہمیں پتھروں سے ٹکرانے سے بچاتا ہے، اور سرفنگ جو ہمیں مضبوط لہروں کے ساتھ چلنے کی کام آتا ہے، اور اس میں پیڈلنگ، کنسنٹریشن ہونا چاہیے اور ٹیم ورک بھی ہونا چاہیے. مدثر صاحب، آپ سے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا میں. جو لوگ ریفٹنگ کی دنیا سے متعارف نہیں ہے کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ ریفٹنگ ایک انٹرنیشنل سپورٹ ہے. یہ جیسے امریکہ، یورپ جیسی کنٹریز میں ریفٹنگ کی جاتی ہے، اور ریفٹنگ کے بڑے بڑے ٹورنامنٹس بھی ہوتے ہیں، اور ریفٹنگ سے انسان اچھا خاصا نام کما سکتا ہے. پچھلے ہفتے ہمارا پیش قدم ڈیبیٹ کا موضوع تھا، کیا فیس بک سے کشمیری نوجوانوں پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو اس کے متعلق ووٹ کرنے کو کہا تھا. ہم ابھی بھی آپ کے ہی ووٹ گن رہے ہیں، تو ہمیں ای میل یا پیش قدم فیس بک پیج سے ووٹ کرنا نہیں بھولیے گا. ای میل کی بات چل رہی ہے، آئیے ایک اور ای میل پڑھتے ہیں. ہلال میر نے ہمیں جواہر پورہ لام ترال سے لکھا ہے، میں نے یہ پروگرام پہلی بار سنا اور میں نے اس پروگرام کو دل سے پسند کیا ہے. میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں جس سے میں اس کی تعریف دہراؤں. میں یہ پروگرام سن کے بہت خوش ہوں. خدا کرے یہ پروگرام دن رات ترقی کرے، آمین. ہلال صاحب، ہمیں لکھنے کے لیے شکریہ. یہ آپ اور ہمارے سننے والوں کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم اتنا آگے بڑھے ہیں. ایک بار پھر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. امید ہے آپ ہمیں اسی طرح سے سنتے رہیں گے. ہائی بلڈ پریشر یتھ من ساس پت قشر مبتلا گمت، یہ اخ تیز بیماری یس زن عمر ہندس کن تہ پڑاوس پہ ہیک گژھت. کینٛہہ لوگ تم تہ یم زن ات بیمارِ مز مبتلا آسان مگر تمن چھنہ خبرے آسان. پننہ صحتک تھیو خیال تو أزۍ کرنٲیِو چیک اپ. یاد تھٲیِو تہنٛد صحت چھُ تہنٛز زندگی. پیش ہے ایسکو کمپیوٹرز، جہاں دستیاب ہے انٹرنیٹ، فیکس، ڈیجیٹل فوٹوگرافی اور ایئر ٹکٹ بکنگ جیسی دیگر سہولیات. ایسکو کمپیوٹرز، نزدیک BSNL ایکسچینج، اونتی پورہ. آپ اونتی پورہ کے کمیونٹی ریڈیو پروگرام پیش قدم کو سن رہے ہیں.
میرے ورد لب اے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی۔ ہمارا وقت تقریباً ختم ہونے کو ہے، مگر پہلے آج کا کتھ پیڑ۔ آج ہم نے آپ سے پوچھا آپ کا پسندیدہ پکنک اسپاٹ کون سا ہے؟ میرا نام شاہد بشیر ڈار، آئی ایم فرام بی ٹیک سی ایس سی 4th سیم۔ میرا فیوریٹ پکنک اسپاٹ ہے پہلگام، کیونکہ وہاں پہ گلیشیئرس ہے۔ ہم پرسوں ہی گئے تھے وہاں پہ، ہم گلیشیئرس پہ چڑھے اور وہاں پہ بہت ساری سیکنگ کی، وہاں پہ ادھر ادھر چھل پچھل کی، تو اسی لیے ہمیں وہ پسند ہے۔ میرا فیوریٹ پکنک اسپاٹ ہے سونمرگ، کیونکہ یہ دور ہے اور اچھی جگہ ہے، کافی سینک بیوٹی ہے وہاں پہ، تو مجھے بہت پیسفل لگتا ہے وہاں۔ پہلگام ہے، بیکاز میں بہت انجوائے کرتی ہوں وہاں، اینڈ وہاں نیچر بہت اچھا ہے۔ میرا کوکر ناگ ہے، کیونکہ میں وہاں رہتی ہوں، وہاں بہت گرینری ہے، سائلنس ہے، پیور واٹر ہے، بہت اچھی جگہ ہے۔ پہلگام نیچرلی، کیونکہ وہاں بیوٹی بہت اچھی ہے اور رش بھی ہوتا ہے وہاں پہ ٹورسٹ کا، اسی لیے۔ سونمرگ میرا فیوریٹ پکنک اسپاٹ ہے، کیونکہ وہ ایک سائلنٹ ایریا ہے۔ آج کے اس شمارے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں اس بارے میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارا پتہ ہے پیش قدم، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اونتی پورہ۔ یا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، پیش قدم PESHKADAM@gmail.com۔ اور ہاں، ہمارے پیش قدم ریڈیو کلب فیس بک گروپ اور پیج کو جوائن کرنا نہیں بھولیے گا۔ تو دیجیے مجھے یعنی سائمہ حبیب، روف حسین اور پیش قدم کی پوری ٹیم کو اجازت۔ خدا حافظ۔ سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہیں، نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ